राधे राधे। सभी भक्तों को मेरी तरफ से जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जन्माष्टमी के व्रत में हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए और जन्माष्टमी के व्रत हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल कुछ नहीं खाना चाहिए, निराहार रहना चाहिए। तो इन सब विषयों को लेकर मैं आज फिर से एक वीडियो बनाई है मैंने। तो मैं आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही वीडियो की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि जन्माष्टमी के व्रत में फल खा सकते हैं या नहीं, पानी पी सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे, जन्माष्टमी व्रत लड्डू गोपाल के लिए रखा जाता है और लड्डू गोपाल हमारे बहुत ही प्यारे भगवान हैं, बहुत ही नर्म हृदय वाले हैं। तो इसमें इतना ज़्यादा ज़रूरी कोई नियम नहीं है। व्रत रखा जाता है श्रद्धा से, ना कि नियम से। तो श्रद्धा है आपकी, आप किस नियमों का पालन करेंगे। अगर आपके शरीर में क्षमता है, देखो जो लोग, हर किसी का शरीर एक सा नहीं रहता है। अगर आप स्वस्थ हैं, आप बिना खाए पिए दिन में रह जाते हैं, तो आप श्रद्धा से रहिए और लड्डू गोपाल जी की सेवा करिए, क्योंकि श्रद्धा के बिना कोई व्रत नहीं लगता है। लड्डू गोपाल जी की व्रत में आपको चाहिए श्रद्धा के साथ व्रत रखें। नियम के साथ नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन श्रद्धा के साथ व्रत ज़रूर रखें, क्योंकि लड्डू गोपाल के आपकी ने बहुत सी कहानियाँ सुनी होंगी, बहुत सी सच्ची घटनाएं ऐसी हैं जो श्रद्धा से लड्डू गोपाल जी ने स्वयं दर्शन भी दिए हैं। तो आपको यह पता लगा होगा कि श्रद्धा के बिना कोई भी व्रत नहीं रखा जाता है। और जो लोग बीमार रहते हैं, जिनका शरीर स्वस्थ नहीं है, दवाइयाँ चल रही हैं, तो वो लोग भी तो व्रत रहेंगे। तो उन लोगों के लिए व्रत का इतना कोई नियम नहीं है। आप फल खा सकती हैं, पानी पी सकती हैं, इस तरह 12 बजे तक आप व्रत रह सकती हैं, लेकिन इतना नियम आपको अपनाना होगा कि व्रत में पूरे दिन ना खाएं। अगर पूरे दिन खाएंगे तो व्रत का पता ही नहीं चलेगा कि आपने व्रत रखा है। तो इतनी श्रद्धा के लिए आपको इतना करना पड़ेगा कि कोई एक नियम बना लें, दिन में हर समय ना खाएं। 12 बजे के बाद 4 बजे से पहले आप एक समय कोई भी बना लें और इन बीच में आप एक बार में फल खा लें और पानी पी लें, फिर पूरे दिन आप व्रत रहें। तो यह थी व्रत रखने की आपकी विधि, और कितनी बार खाना है, कब खाना है, यह भी हमने बता दिया। लेकिन अब मैं, आप लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि श्रद्धा और नियम, मैं ऐसे बात क्यों कह रही हूँ। तो श्रद्धा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में श्रद्धा के साथ सारे कार्य किए जाते हैं। अगर आपके पास पैसा है, अगर आप पैसा उड़ा रहे हैं, हर चीज़ ला रहे हैं भगवान के लिए, पूजा पाठ करा रहे हैं, नियम हर तरह के नियम कर रहे हैं, लेकिन श्रद्धा नहीं है, मन में वो श्रद्धा नहीं है जो भगवान को चाहिए, तो आपके पूजा का कोई मतलब नहीं होता। तो इसके लिए मैं आपको एक कहानी बताऊंगी, गौर से सुनिएगा। तो हमारी कहानी रहेगी राम जी की। आपने राम जी को देखा होगा, भगवान विष्णु के ही अवतार हैं श्री कृष्ण और राम जी। तो हमारे राम जी को माता शबरी ने झूठे बेर खिलाए थे। तो अब आप लोग बताइए कि क्या यह नियम है कि हम भगवान को झूठा खाना खिला सकते हैं? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि झूठा खाना भगवान को नहीं लगाया जाता है। सबसे पहले हम खाना बनाते हैं तो भगवान को भोग लगाते हैं, तब हम उनका झूठा खाते हैं। लेकिन शबरी माता ने झूठे बेर खिला दिए। अब बताइए कौन सा नियम था? लेकिन फिर भी माता की जो सेवा थी, जो प्रसाद था, वो भगवान राम जी ने ग्रहण किया, और ग्रहण ही नहीं किया, उनको आशीर्वाद भी दिया, उनको हर तरह से तारा। तो आप बताइए, तो क्या यह नियम ज़रूरी नहीं था ना? इसी तरह मैं आपसे कह रही हूँ, नियम ज़रूरी नहीं है, श्रद्धा ज़रूरी है। माता शबरी के मन में भाव था, श्रद्धा थी। उन्होंने बेर इसलिए नहीं खाए थे कि उनका मन कर रहा था कि बेर खाना है, भगवान जी को खिला देंगे बाद में, पहले हम खा लेते हैं। मन नहीं कर रहा था, बल्कि उनके मन में यह श्रद्धा थी कि मेरे भगवान राम जी कोई भी एक बेर कड़वा ना खा लें। अगर भगवान राम जी के मुँह में कड़वा बेर चला गया तो उन्हें बहुत दुख होगा। इसीलिए उन्होंने बेर को चाक चाक कर रखा था कि मेरे राम जी के मुंह में सिर्फ मीठे बेर जाएं। इतनी श्रद्धा थी उनकी, और ना जाने कितने सालों से वह तपस्या कर रही थी और मीठे बेरों को चुन चुन कर इकट्ठा कर रही थी।
तो बताइए कौन से नियम अपनाए थे उन्होंने? कोई नियम नहीं अपनाए थे भक्तजनों। नियम ज़रूरी नहीं है, श्रद्धा ज़रूरी है। श्रद्धा से दिन रात लड्डू गोपाल जी का नाम लो, लड्डू गोपाल जी स्वयं दर्शन देंगे। तो आइए बताते हैं ऐसी कौन सी चीज़ है हमें जो जन्माष्टमी के दिन नहीं खानी चाहिए। तो जन्माष्टमी के दिन हमें भूल से भी खीरा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि खीरे से हमारे लड्डू गोपाल जी का जन्म होता है। तो इसे पूजा के भाव से एक फल नहीं माने, एक जन्म स्थान ही माने उनका। तो खीरा को ना खाएं और खीरा से परहेज करें और खीरे की पूजा करें, क्योंकि खीरे के साथ भगवान जी जन्म लेंगे तो साथ में उनकी भी पूजा होगी। इसीलिए खीरा से उत्पन्न श्री कृष्ण जी होते हैं, तो खीरा नहीं खाना चाहिए। तो इस तरह आप व्रत रखिएगा श्रद्धा के साथ। मुझे आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि श्रद्धा बहुत ज़रूरी है। और आपको अगर कोई मेरी बात गलत लगी हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक है। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे।